हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए इंग्लिश में स्पीच लेके आई हूँ महात्मा गांधी पे, क्योंकि गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को। और जैसे सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ नेशन मानते हैं, तो उनके ऊपर एक स्पीच है। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो 20 पॉइंट्स मैं शेयर करूँगी उन 20 लाइन्स को मैंने एक साथ एक पर्टिकुलर स्लाइड एंड ऑफ द स्पीच के अंदर दे रखे हैं, ताकि जो उसको नोट डाउन करना चाहें वो उसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। स्पीच ऑन महात्मा गांधी। गांधी जयंती। गांधी जयंती इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका बर्थडे, उस दिन उनका जन्म हुआ था। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। टुडे आई विल स्पीक ऑन महात्मा गांधी। पहले आप सबको विश करेंगे, जिसको भी आप स्पीच बोल रहे हैं, फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, प्रिंसिपल को, कि आज मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में बताने जा रही हूँ। टुडे वी आर हेयर टू गिव a small tribute to the father of our nation and the man who fills our heart with respect. आज हम एक ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं हमारे देश के पिता, जिनको हम मानते हैं, महात्मा गांधी को, अपने दिल से, जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट मतलब बहुत इज्जत करते हैं। Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 in पोरबंदर, गुजरात, इन अ हिंदू फैमिली। उनका जन्म 2 अक्टूबर को 1869 में पोरबंदर, गुजरात शहर में हिंदू परिवार में हुआ था। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज द सन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पोरबंदर, करमचंद गांधी, एंड हिज मदर वॉज पुतलीबाई। उनकी माँ का नाम पुतलीबाई और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो चीफ मिनिस्टर थे पोरबंदर स्टेट के। मोहनदास did not take keen interest in the studies. After completing his matriculation, he studied in a college. मोहनदास जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई में उनका नहीं था। अपनी 10th मैट्रिकुलेशन मतलब 10th की पढ़ाई करने के बाद वो कॉलेज के लिए पढ़ने लगे। At the age of 19, Gandhi left his home to study law in London, and in 1891 he was asked to represent an Indian firm in South Africa. With his wife Kasturba Bai and his children, Gandhi lived in South Africa for almost 20 years. गांधी जी साउथ अफ्रीका में 20 साल तक रहे और उन्होंने 19 साल की उम्र में ही इंडिया छोड़कर लंदन चले गए अपनी पढ़ाई के लिए, और 20 साल तक वो साउथ अफ्रीका अपने बच्चे और अपनी वाइफ कस्तूरबा के साथ वहाँ पर 20 साल तक रहे। Once Gandhi was on a train journey where he was beaten and thrown out of the first class compartment by a white driver as he refused to give up his seat to a European passenger. This incident is considered to be a turning point in Gandhi's life. कहते हैं कि एक बार एक यूरोपियन पैसेंजर, एक यूरोप का एक पैसेंजर था जो ट्रेन में था, और गांधी जी ने उसे सीट देने से मना किया, तो वहाँ का जो ड्राइवर था उसने गांधी जी को मारा और उस फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया, जिससे गांधी जी को बहुत धक्का लगा कि यहाँ के में बहुत डिफरेंस है वाइट और ब्लैक्स के अंदर। और इस चीज़ से उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। गांधी चूज टू स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका एंड फाइट फॉर इनजस्टिस। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रुके और इनजस्टिस के लिए, अत्याचार के लिए, क्योंकि सफ़ेद, गोरों में और कालों में बहुत फ़र्क माना जाता था, उसके ये जो डिफरेंस था, इनइक्वालिटी थी, उसको मिटाने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका में काफ़ी देर तक काम किया और लोगों को पढ़ाया सत्याग्रह के बारे में, सच्चाई के बारे में। गांधी स्टार्टेड टीचिंग एवरीवन द कंसेप्ट ऑफ ट्रुथ एंड फर्मनेस और सत्याग्रह। इन जुलाई 1914, after spending almost 20 years in South Africa, Gandhi returned to India as a lawyer and started practicing law. उन्होंने लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दी 1914, जुलाई 1914 में वो भारत आ गए 20 साल साउथ अफ्रीका रहने के बाद, और भारत में उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू की क्योंकि वो लॉयर बने थे। लॉयर मतलब वकील। ही स्टार्टेड द नॉन वायलेंस इंडिपेंडेंस मूवमेंट टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिशर्स जब वो भारत में आए, उन्होंने देखा ब्रिटिशर्स के अन्याय के बारे में, तो उन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट
मतलब बिना युद्ध के लड़ाई का रास्ता अपनाया और उसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने काम करना शुरू कर। As a member of Indian National Congress, he started independence movement like non-cooperation, civil disobedience and later Quit India movement which became successful and helped India get freedom. उन्होंने अलग अलग छोटे छोटे मूवमेंट शुरू किए ताकि भारत को ब्रिटिशर्स से आज़ाद कराया जा सके। उनमें से कुछ थे नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट। He was a great freedom fighter and non-violent activist who always followed non-violence throughout his life while leading India to independence from British rule. उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए ब्रिटिशर्स से युद्ध का रास्ता नहीं चुना, नॉन वायलेंट थे, शांति से, प्यार पूर्वक, नॉन वायलेंस के थ्रू, बिना युद्ध के थ्रू वो ब्रिटिशर्स से भारत को आज़ाद करने के लिए छोटे छोटे मूवमेंट्स चलाते रहे और अपनी कोशिश करते रहे। India was finally granted independence by British on 15 August in 1947 but split into two colonies, India and Pakistan. इंडिया को उन्होंने फाइनली इंडिपेंडेंस दिला दी। कौन से ईयर में? 1947 में 15 अगस्त को। पर भारत को दो भागों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। On January 30, 1948, Gandhiji was on his way back from an evening prayer in New Delhi when he was shot dead by Nathuram Godse. दिस कंक्लूड दैट ही लिव्ड फॉर आवर कंट्री एंड डाइड फॉर आवर कंट्री। वो हमारे देश के लिए ही जिए और जब वो 30 जनवरी 1948 को वापस आ रहे थे भारत में अपनी शाम की प्रेयर्स करके, तो उनको नथुराम गॉडसे ने गोली मार दी थी। इससे पता चलता है कि वो भारत के लिए ही जिए और भारत के लिए ही मर गए, इसीलिए उनको सब लोग पिता के रूप में मानते हैं। He was a great personality who served his whole life till death for the motherland. उन्होंने अपने देश के लिए सारी जिंदगी और अपनी जान भी उन पर न्यौछावर कर दी। Even after dying many years ago, he is still alive in the heart of every Indian as a father of nation and Bapu. वो सबके दिलों में, इतने साल हो गए उनकी मृत्यु को, तब भी सबके दिलों में वह पिता के रूप में, पूरे देश के फादर के रूप में बापू के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये इस स्लाइड पे मैंने सारे 20 पॉइंट्स एक साथ कंसोलिडेट करके दे दिए हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोग कहते थे कि उसको जो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं उनको हिंदी में भी कन्वर्ट करके उसका मीनिंग बताएं। तो पहले मैंने आपको उसका हिंदी में पूरा मतलब बता दिया है। अब मैं एक साथ पूरा ही 20 पॉइंट्स को इंग्लिश में बोल रही हूँ कि अगर हम इंग्लिश में स्पीच बोलते हैं तो हम कैसे बोलेंगे। अगर आपको मेरी ये प्लीज़ एफर्ट पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। टुडे आई विल स्पीक ऑन Mahatma Gandhi. Today we are here to give a small tribute to the father of nation and the man who fills our heart with respect. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat, in a Hindu family. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was the son of the Chief Minister of Porbandar, Karamchand Gandhi, and his mother was Putli Bai. Mohandas did not take keen interest in the studies. After completing his matriculation, he studied in a college. At the age of 19, Gandhi left his home to study law in London, and in 1891 he was asked to represent an Indian firm in South Africa. With his wife Kasturba and his children, Gandhi lived in South Africa for almost 20 years. Today, we are here to give a small tribute to the father of nation and the man who fills our heart with respect. Once Gandhi was on a train journey where he was beaten and thrown out of the first class compartment by a driver as he refused to give up his seat to a European passenger. This incident is considered to be turning point in Gandhi's life. Gandhi chose to stay back in South Africa and fight for injustice. Gandhi started teaching everyone the concept of truth and firmness, or satyagraha. In July 1914, after spending almost 20 years in South Africa, Gandhi returned to India as a lawyer and started practicing law. He started the non-violence independence movement to fight against the injustice of Britishers.
As a member of Indian National Congress, he started independence movement like non-cooperation, civil disobedience, and later Quit India movement, which became successful and helped India get freedom. He was a great freedom fighter and non-violent activist who followed non-violence throughout his life, with leading India to independence from British rule. India was finally granted independence by the British on 15th August in 1947, but split into two colonies, India and Pakistan. On January 30, 1948, Gandhiji was on his way back from evening prayer in New Delhi, where he was shot dead by Nathuram Godse. This concludes that he lived for our country and died for our country. He was a great personality who served his whole life till death for the motherland. Even after dying many years, he still lives alive in our heart of every Indian as a father of nation and Bapu. सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल। कमेंट्स दीजिएगा अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मैं ऐसे ही और वीडियोस लेके आपके पास आ जाऊंगी। मेरे चैनल पे जाके आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस और बेसिक एसेज से रिलेटेड टॉपिक्स पे और भी वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, प्लीज़ English, and please watch other videos on my channel as well. My channel is A8 Online School. Thanks friend. Bye bye.